एक ऐसा लड़का जो महज 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की विभाजन के बाद भारत आता है, जिसने कभी पैसे की उम्मीद नहीं की थी, वो महज 15 दिन के भीतर देश को इतना पैसा दिखाता है कि देश के होश उड़ जाते हैं। अपनी इकोनॉमिक्स की कला के कारण वो आरबीआई का गवर्नर बन जाता है। जिस कॉलेज में वो पढ़ा करता था, उसी कॉलेज में बुलाकर उसे सम्मानित किया जाता है। एक ऐसा लड़का जिसने इस देश में ऐसे ऐसे विधेयक और कानून बनाए जिसके बारे में उस वक्त की सरकार तो क्या, आज की भी सरकार सोच नहीं सकती। ऐसे ऐसे रिवॉल्यूशनरी कानून लाए गए उनके द्वारा, जिनमें आता है आरटीआई एक्ट 2005 और भी कई अन्य कानून। आइए जानते हैं इस देश की अपूरणीय क्षति के बारे में। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के एक महान अर्थशास्त्री और देश के 2 बार रह चुके बतौर प्रधानमंत्री, जिन्होंने इंडिया को एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आर्किटेक्ट बना दिया। उनका योगदान भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाने और ग्लोबल स्टेज पर लाने में काफी महत्वपूर्ण रहा है। तो आइए बात करते हैं 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। 1991 में भारत एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और जो है देश डिफॉल्ट के एज पर खड़ा था। तब डॉक्टर सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में पीएम पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिलकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च किया, जिसमें कि उन्होंने लाइसेंस राज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, जो बिजनेस के लिए एक बड़ा रोड ब्लॉक था। इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोला, टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया और यही नहीं, रूपी का डिवॉल्यूशन किया, जिससे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। उसके बाद जो है इंडिया को इकोनॉमिकल पावर बनाने में उनका योगदान और भी बढ़ा, जिसमें कि उनके रिफॉर्म्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को, जो कि महज 3 से 4% था, उसे 8 से 9% तक पहुंचा दिया। इस वजह से भारत दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग मार्केट बन गया। एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात करें तो पीएम के रूप में उन्होंने आम जनता के लिए वेलफेयर स्कीम शुरू की, जिसमें कि आता है मनरेगा। 2005 में मनरेगा को लॉन्च किया गया, जिसमें रूरल एरियाज में गारंटेड एम्प्लॉय प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने फार्म लॉन वेवर स्कीम लॉन्च किया, जो कि 2008 में आया। किसानों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम था, जिसमें कि उनके फाइनेंशियल बंडल को बहुत कम किया गया। बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि 2009 में लाया गया, जो कि बच्चों के लिए एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। अब बात करें सर्विस सेक्टर के बारे में, तो आईटी को और भी बूस्ट करने के लिए उनकी पॉलिसीज ने भारत को आईटी और बीपीओ का हब बनाने में काफी मदद की, जिससे कि सर्विस सेक्टर इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट बन गया। ग्लोबल रिलेशंस को उन्होंने और स्ट्रांग बनाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज जैसे यूएस, यूरोप और जापान के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप मजबूत की। 2008 यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील से फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एनर्जी सेक्टर को काफी बूस्ट मिला। उसके बाद जो है 2008 में जब देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, तब उनकी एक मैनेजमेंट पॉलिसी के दौरान उनकी लीडरशिप ने इंश्योर किया कि भारत इकोनॉमी स्टेबल रहे। उनके रिफॉर्म्स के कारण लाखों लोग जो है गरीबी से बाहर निकल आए, जिससे कि मिडिल क्लास बढ़ा और डिमांड और प्रोडक्शन दोनों में काफी ग्रोथ हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की इकोनॉमी को एक नए लेवल पर पहुंचाया। उनके रिफॉर्म्स ने सिर्फ लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रास्ता बनाया, बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड किए। इन सभी योगदानों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देश हमेशा आभारी रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहे द लीगल मैटर्स के साथ।